है कोई कर्मों के हिसाब से भगवान मिलता है, सत्संग मिलता है। अपने अंदर का शौक, जोश, दादा भगवान ने कौन से कर्म कांड किए थे कि उनको ब्रह्म ज्ञान की पदवी मिल गई। आज हरे का सिर झुकता है उनके आगे। कभी उनको तो दिल भी नहीं थी कि कोई झुके मेरे पास। बिलो माई डिग्निटी बोलते थे। तुम जब झुकते हो तो बिलो है डिग्निटी, तुम्हारी भी और मेरी भी बोलते। हाथ जोड़ना, पांव पड़ना बिलो डिग्निटी है। मन दास भाव बनना ही रहेगा। और गुरु हमको दास भाव से, दास तो होना ही था, हर एक आए थे हम दास होने के लिए, लेकिन वो ही बना दिया अपने जैसा। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, पहले दिन का महावाक्य। सत्संग में ऐसे तो कभी नहीं बोला गया कि पहले आते रहो, ऐसा करो वैसा करो, फिर हम तुमको आत्मा का ज्ञान देंगे। पर लोग अगर झगड़ा करते थे, दादा ये घरेलू औरतें, ये लोग गृहस्थी लोग, और वो आकर के जब बैठते हैं तो आप पहले पहले उनको बोलते तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं, सर्व जग परमात्मा का रूप है। पहले कुछ उनको तपस्या कराओ, आप उनसे कुछ साधना तो कराओ। ऐसी बोल दिया और हो गया, ये हो जाएंगे। आता था एक भाऊ हम लोग का, बड़ा झगड़ा करता था। बोलता था ये लाल पीली साड़ियां घरों में मरी पड़ी थी, आप उनको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो। बहुत दुखी होता था, बहुत दुखी। एक दिन बाय चांस उसके कोई ऑपरेशन हुआ, तो ये हमारी सत्संग ज्ञानियां उसके पास जाने लगी। दादा भगवान के टाइम की बात। एक एक उसको खड़ा करके आए। जब आने लगा सत्संग में तो आकर एक एक को नमन किया। ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। मैं ऐसा बेवकूफ था, न अपनी औरत को वैल्यू दी जिसको इतना प्यार है दादा भगवान ज्ञान के लिए, न मैंने किसी को वजन दिया। अहंकार में मैं बड़ा पढ़ा हुआ हूं, तो सब चिढ़ाते थे उसको, ये पढ़ाई तुम्हारी किस काम की, जो छोटी छोटी परीक्षाओं में तू फेल हो जाता है। ये सब परीक्षाएं देकर बोला बैठी, रोज घर का मामले सुलझा सुलझा के आती है। बोला मैं जितनी बार इनको नमन करूं ये कम है, क्योंकि ये सच मिल गया है। ये दादा भगवान ने ये सच दिया है, ये सच मिला है, झूठ से पाला। और ये लाइट जलने में एक ने बोला ताला तुम्हारे घर को लगा हुआ है, कोई बाहर चले जाते हैं, कोई 4 दिन में आए वापस, कोई 10 साल के बाद आए। ताला खुलने में कितनी देर लगेगी? तुमने चाबी से ताला खोला, 10 साल वाले ने भी, 25 साल वाले ने भी, और 2 दिन वाले ने। ताला बोलेगा मैं 25 साल से बंद हूं, अब 25 साल लगाऊंगा? बोलो। लाइट तुमने नहीं जलाई है बरसों से उस रूम में, लेकिन सब तैयार है। तो बरसों से नहीं जलाई है इसलिए रूठ जाएगी क्या लाइट? अब मैं जलने में देर लगाएगा। तो अंदर लाइट नहीं थी, अब गुरु ने दिया जला दिया आत्मा का, जन्मों से नहीं थी, तो जन्मों लगेंगे, जन्म लग जाएंगे। जल अंदर की लाइट जो कि वो तो जली हुई है, खाली बोला पर्दा हटाओ। अब पर्दे हटने में जो 3 हैं कि वो जो अंदर विभाग करना पड़ता है, भाग त्याग लक्षण। विभाग करो, अहंकार को त्याग करो और आत्मा के लक्षण में आ जाओ, झगड़ा ही खत्म। मल विक्षेप आवरण, भाग त्याग लक्षण, यह अष्टावकर का है श्लोक। विभाग, पहले तो देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये विभाग तो करोगे कि नहीं? आज तक बंध के बैठे थे कपड़े,
विभाग, भाग माना विभाग, अलगाव, अलग किया, अब उसको रख के बैठोगे? कंकड़ तुमने अलग किए दाल से, फिर मिला दोगे? या अलग किया तो त्याग, और दाल का लक्षण, आत्मा का लक्षण मिल जाता है। इसमें कितने साल चाहिए, कितने जन्म चाहिए, पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे उसके लिए? हींअर जो हींअर समझे, करे जी पाण दे कृपा। गुरु जी आप कृपा करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने कर डाली कृपा। जो उसका काम था उसने पूरा कर किया और कर रहा है हमारे ऊपर। जज को कहते हो जज इंसाफ करना, लगाएगा लपड़ एक जोर से। मैं खुद जज हूं, माना इंसाफ हूं, जजमेंट करके इंसाफ कर रहा हूं। जज जी आप इंसाफ, सूरज जी हमको रोशनी देना। वो बोलता है मैं रोशन रूप हूं, दे रहा हूं, फिर क्यों बड़बड़ कर रहे हो? ये आदत, नशा, बेहोशी पड़ी हुई है, बेवकूफी। भगवान आप ऐसा करना, ऐसा देना, ऐसा घर बच्चों को भी रखना सा ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक रहे, बढ़ते जाएं, ऐसा। भगवान कहता है मैं बनाऊं पागल, मुझे क्या समझाते हो? अरे मन के वेग ऐसे, बेहोशी। सत्संग के बाद ये बेहोशी टूटनी चाहिए। अगर नहीं टूटती है तो थोड़ा और ध्यान रिफ्लेक्ट करो, ज्ञान को जाओ। ऐसे बैठ जाओ, गीता भगवान बोलते थे तुम ऐसे गुम हो जाओ कि मैं तुम्हारा दर्शन करने आऊं। झल पंजा गोडा गुरु भी थनी ओडा, मैं तेरा दर्शन करने आऊं। वो गया ना जो भागवत के लिए राजा को सताने लगा कि मैं आपके पास आकर पढ़ूं। 6 महीने रोज पढ़ाई होती थी। राजा का दिमाग खुला, क्योंकि इसको तो लोभ था। लोभ ऐसा व्यक्ति को गंदा कर देता है, पाप कराता है। मेरी उधर पूर्णिमा होती रहेगी पूर्ण। मेरे को ये सुनेगा तो मेरे को कुछ न कुछ देगा, और राजा का थोड़ा भी बहुत बड़ा। राजा देता रहा, पंडित को दक्षिणा मिलती रही, घर बहुत अच्छा होने लगा। 6 महीने के बाद राजा ने पूछा उससे, इस तो नीच को पता नहीं पड़ा, लेकिन राजा का आंख खुली। बोला मेरे को बता कि राजा परीक्षित 7 दिन में मुक्त हो गया, 6 महीने में मैं मुक्त नहीं हुआ हूं। मेरे को जवाब तेरा चाहिए, नहीं तो समझ जाओ मेरा तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा मैं। पंडित का हाल बुरा। घर आया, ऊंधो मंजो पाए सुमी रहे हो, सो गया गधा। औरत ने बोला रोज नाचता आता है, 6 महीने हुए हैं, घर भी भर गया पूरा, और आज क्या हुआ है? बतावे ही नहीं पहले तो, फिर आखिर बताया, ये राजा ने बोला है। अच्छा, सोच में पड़ गई। बाद में उसको बोला, ब्रह्मज्ञानी है पास में थोड़ी दूर, हम कभी गए नहीं उनके पास, चलो उनके पास रास्ते होते हैं। आए, वो जो स्टोरी सबको पता है, शायद नहीं है तो और ध्यान देना। ब्रह्मज्ञानी को आकर बात की, बोला लेकिन राजा को जवाब मैं दूंगा चलकर, तुम नहीं दोगे। राजा तो नाराज हो जाएगा, बोला नहीं होगा। आया दूसरे दिन इस पंडित को साथ लेकर, पंडित कांप रहा था, पता नहीं मेरा क्या हशर होगा। बोला डर नहीं, जवाब देते हैं राजा को। आया, राजा ने बोला ये कौन है? बोला ये तो ब्रह्मज्ञानी है, आपके प्रश्न का उत्तर ये देगा, चलेगा? बोला मुझे उत्तर चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, खाली मेरी शंका का समाधान करो, कोई भी करे। ब्रह्मज्ञानी ने बोला आपको उत्तर चाहिए, मिलेगा, पर हम नीचे बैठे, तू ऊपर बैठता है, सुनने वाला कहाँ बैठता है? बोला नीचे, भाग नीचे आ गया। बताने वाला कहाँ बैठेगा? ऊपर। हाँ, आप विराजमान हो जाओ।
सिंहासन पर बिठाया उसको। अब बोला सिंहासन पर मैं बैठा हूं तो थोड़ी देर के लिए मेरी भी चलेगी कि नहीं? बोला हाँ हाँ, आप जो भी करना चाहो। तो दूसरों को, दरबारियों को, जो लोग थे दरबान लोग, उसको बोला बड़े बड़े रस्से लेकर आओ, रस्सियां। राजा आया, जवाब देना है, रस्सियां। ठीक है, रस्सियां आ गई। एक अभी आए खंबे है ना, वहां भी ऐसे खंबे थे, इसीलिए रखे गए हैं। 3-4 खंबे इसीलिए, बहुत लाइन में खंभों को, जो ठगी करेगा उसको बांध देंगे। उस संत ने बोला एक खंबे से राजा को बांधो। बांध दिया, अभी उसकी चल रही है। राजा को इशारा उन्होंने किया अंदर में माफी लेकर, बोला हाँ भले जो कह रहा करो। दूसरे खंबे से उस पंडित को बांधा, बंध गए दोनों, दोनों के हाथ पांव बंधे हैं। अब सीन देखो, खाली सोचो, सबके ध्यान में आ गई हो। अब राजा को बोला तुम पंडित को छुड़ाओ, उसकी रस्सियां जाकर खोलो। मैं कैसे खोलूं, मैं खुद बंधा हुआ हूं। पंडित तुम खोलो उनकी रस्सी, मैं कैसे खोलूं? मैं कैसे, आप मुझे खोलो तो मैं छुड़ा सकता। राजा भी बोले मेरे को छुड़ाओ तो मैं छुड़ाऊं उसको। समझ में आई बात? बोला नहीं बैठी अंदर। बोला वो बंधा हुआ, तुम बंधे हुए। किस किस बात में कैसे दिमाग, माया में सबका दिमाग आधा गोबर लगा पड़ा रहता है। बोला पंडित तू अपने लोभ और स्वार्थ में बंधा हुआ है या नहीं? चुप हो गया पंडित, हाँ है तो सही। तू उधर पूर्णता करने के लिए आया, रोज अपना लेके जाता था और करता था। राजा से ये तुमने वसूल किया? बोला हाँ। तो राजा ने बोला मैं कौन सा बंधन में? बोला राजा ही का बंधन तेरे अंदर है, मध्य है, मैं राजा। पंडित नीचे बैठ कर तेरे को कथा सुना रहा है, शर्म नहीं आई पंडित को भी? तेरे को शर्म आई? तू राजा ही में बंधा हुआ है, ऑर्डर वही कर रहा है। पंडित आओ, हमारे अंदर का अहंकार कहाँ गया? उसने गुम, वो कर नहीं सकेगा क्योंकि वो भी स्वार्थी व्यक्ति। राजा अंदर चुप हो गया, बराबर है। बोला परीक्षित, राजा ही छोड़कर गंगा किनारे बैठा था, शुकदेव भी वहां। शुकदेव ने कितने लाखों लिए उससे पूछा, कितने परीक्षित ने पैसे दिए होंगे शुकदेव को? चुप हो गया, बोला ऐसा तो कोई वर्णन है नहीं। पंडित तुमने कितने लिए हैं? शर्म से नीचे हो गया। बोला बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दिए छुड़ाए। जो खुद बंधन रहते वो दूसरे को बंधन खोलेगा, नहीं तो गुरु अंधले चेले सत्यानाश लगी पड़ी है। बंधे को बंधा मिले। और सच्चाई है, बोला दोनों ही डूबे, बाप रे, बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव तैराएगी? लकड़े की नाव है ना, तैराती है ना, वो भी छेद न होवे उसमें। गुरु हमको लूप होल्स दिखाता है, पिटफॉल्स दिखाता है,